डायामीटर ऑफ बाइनरी ट्री। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। बेसिकली उसकी रूट दी हुई है। हमें उस ट्री का डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर की डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया है? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन ए ट्री। जो भी किन्हीं दो नोड्स के बीच में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम डायमीटर कहेंगे। दिस पाथ में और मे नॉट पास थ्रू द रूट। जो हमारी ओरिजिनल रूट है वो पास हो सकता है कि इससे पास होकर जाए या फिर इससे पास होकर ना जाए। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। और लेंथ की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि जो पाथ है उसकी लेंथ की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। उन दो नोड्स के बीच में जितनी एजेस है वो उस पाथ की लेंथ है। और डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ, यानी कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ किन्हीं भी दो नोड के बीच में। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, इसमें हमारा इस नोड को देखें और इस नोड को देखें, इसके बीच में पाथ की लेंथ कितनी है? 1 2 3। टोटल 3 एजेस है। इसकी पाथ लेंथ 3 है और यही सबसे बड़ा पाथ है। इस ट्री के लिए हमारा डायमीटर क्या है? 3। और वो हमें रिटर्न करना है। नाउ अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हमारा ट्री इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें हमारा डायमीटर क्या आएगा? अगर हम इस रूट से पास करता हुआ कोई पाथ देखें तो मैक्सिमम पाथ क्या बन सकते हैं? 9 से 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। हमारी एजेस कितनी आएगी? 1 2 3 4 5। 5 एज का पाथ आएगा। लेकिन अगर हम ये पाथ देखें, 9 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, उसमें हमारी 6 एज आ रही है। यानी कि ये वाला पाथ हमारा ज़्यादा बड़ा है। और इस ट्री के लिए ये लॉन्गेस्ट पाथ है। हमारा इस प्रॉब्लम के लिए डायमीटर क्या आएगा? 6 आएगा, जो कि हमारी ओरिजिनल रूट नोड से पास नहीं कर रहा, वो किसी और नोड से पास कर रहा है। और हमारे डायमीटर की डेफिनेशन भी यही थी। इन्हीं भी दो नोड के बीच में जो लॉन्गेस्ट पाथ हो वो हमारे ट्री का डायमीटर है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे ये जो हमारा डायमीटर था 9 और 10 के बीच में, ये हमारा कैसे आ रहा है। ये जो हमारी टू नोड है जिससे ये हमारा पाथ पास हो रहा है, जो हमारी पेरेंट नोड जिससे ये पाथ पास हो रहा है, दोनों नोड्स के लिए ये कॉमन नोड है। अगर हम इसके लेफ्ट ट्री की हाइट देखें, 1 2 3, 3 हाइट है। राइट ट्री की हाइट देखें, 1 2 3, 3 हाइट है। 3 + 3, ये कितना आ गया हमारा? 6। तो जो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, जो इसके राइट सब ट्री की हाइट है, दोनों का सम हमारा इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ है। जैसे अगर हम केवल ये सब ट्री कंसीडर करें, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि 4 से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 9 से 6, 6 से 4, 4 से 7, ये है। और अगर हम देखें इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 2। राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 2 + 1 3। इतना ही हमारा इसका लॉन्गेस्ट पाथ है, जो कि 4 नोड से पास कर रहा है। ये प्रॉपर्टी आपकी हर एक नोड के लिए ट्रू होगी। जैसे अगर मैं 5 से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ देखूं, ऐसा पाथ जो कि इसके लेफ्ट सब ट्री यहाँ से शुरू हो रहा हो, इस नोड से पास कर रहा हो और इसके राइट सब ट्री पर एंड हो रहा हो। इसका लेफ्ट सब ट्री तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारी ये रूट नोड है और इसके राइट सब ट्री में दो नोड्स हैं। तो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ क्या आएगा? 5 8 10, टू साइज का आएगा। और इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 और 2 है। तो अगर हमें किसी भी नोड से पास करता हुआ ऐसा पाथ देखना है जो इसके लेफ्ट सब ट्री से शुरू हो रहा हो, इस नोड से पास कर रहा हो और इसके राइट सब ट्री में एंड हो रहा हो, तो वो लॉन्गेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो भी इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, जो भी इसके राइट सब ट्री की हाइट है, दोनों को ऐड कर दें। लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, दोनों को ऐड कर दें। उससे हमारा इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ आ जाएगा। और अगर हम ये हर एक नोड के लिए फाइंड आउट कर ले, जैसे 1 के लिए फाइंड आउट किया तो कितना आया? 5 आया। 2 के लिए फाइंड आउट किया तो कितना आया था? 6 आया था। 4 के लिए करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 6 के लिए कितना आएगा? 1 आएगा। 7 के लिए कितना आएगा? 0 आएगा। 5 के लिए कितना आएगा? 2 आएगा। 8 के लिए 1 आएगा। 10 के लिए 0 आएगा। 3 के लिए 0 आएगा। अगर हम हर एक नोड के लिए फाइंड आउट कर लें और फिर जो भी हमारा मैक्सिमम आए वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। इनमें भी दो नोड के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा और वही हमारा डायमीटर है। तो हम क्या करेंगे? हर एक नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हर एक नोड की लेफ्ट हाइट और एक नोड की राइट हाइट। हम लेफ्ट हाइट और राइट हाइट इजीली ऑफ एन में निकाल सकते हैं। हमने डेप्थ ऑफ ए ट्री ये प्रोग्राम देखा था, उसमें हम इजीली लेफ्ट हाइट और राइट हाइट ऑफ एन सारी नोड्स को एक बार ट्रेवर्स करके निकाल सकते हैं। और हमारी टोटल एन नोड्स है। एक नोड के लिए हमें ऑफ एन टाइम लग रहा है, एन नोड्स के लिए कितना टाइम लगेगा? एन स्क्वायर लगेगा। हम एन स्क्वायर में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे इस ट्री का डायमीटर क्या है। हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? हम एन स्क्वायर को ओ एन कैसे करें?
जैसे जब हमें हमारे ट्री की हाइट निकालनी होती थी, वो हम ओ फैन में कर देते थे। क्या हम डायमीटर भी ओ फैन में फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए अगेन हमें राइट ट्रेवर्सल देखना पड़ेगा। जैसे हाइट के केस में हम क्या करते थे? हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करते थे। बेसिकली लीव से शुरू करते थे, उनकी हाइट देखते थे कितनी है, फिर हम पेरेंट को वो हाइट पास कर देते थे। पेरेंट अपने पेरेंट को जो भी लेफ्ट और राइट उनकी मैक्सिमम हाइट आई हो, उसमें अपनी नोट 1 ऐड करके अपने पेरेंट को पास कर देता था। उसका पेरेंट क्या देखता था? जो भी इसके लेफ्ट सब्ट्री की मैक्सिमम हाइट है, राइट सब्ट्री की मैक्सिमम हाइट है, उसका मैक्स लेके +1 करके अपने पेरेंट को पास कर देता था। इस तरह से हमें बार-बार सेम नोड को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता था। हम नोड्स को केवल एक ही बार ट्रैवर्स करते थे और हमारा ऑफ एन में काम हो जाता था। सेम कंसेप्ट हम डायमीटर के लिए भी लगा सकते हैं। हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करें, हम लीफ से शुरू करें, हम देखें इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ क्या आ रहा है। जो भी पाथ आ रहा है, उसको हम अब तक जो हमारा मैक्सिमम पाथ आया है, उससे कंपेयर करते चलें। बेसिकली एक वेरिएबल मेंटेन करके चलें कि अभी तक हमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या मिला है। फिर ये अपने पेरेंट को क्या पास करेगा, इसके पेरेंट को क्या चाहिए कि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, सिमिलरली राइट सब ट्री की हाइट कितनी है। तो पेरेंट को किससे मतलब है? हाइट से, उसके डायमीटर से मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा, डायमीटर तो मैक्स डायमीटर जो हम मेंटेन करके चलेंगे उससे कंपेयर करता जाएगा और अपनी हाइट पेरेंट को पास कर देगा। पेरेंट क्या करेगा, लेफ्ट से एक हाइट लेगा, राइट से एक हाइट लेगा, दोनों का सम करेगा, उससे उसे इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ मिल जाएगा और वो मैक्स डायमीटर से कंपेयर कर लेगा। जो भी मैक्स डायमीटर होगा उसको अपडेट करता जाएगा और पेरेंट को क्या पास करेगा कि मेरी हाइट कितनी है, इस सब ट्री की हाइट कितनी है, ये अपने पेरेंट को पास कर देगा ताकि पेरेंट उसका यूज कर सके। जैसे हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रेवर्सल में हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखेगा इसका लेफ्ट नल है, राइट नल है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री की हाइट क्या है, 0 है। दोनों का सम लेगा 0। इसे पता चल जाएगा इस नोड के लिए मैक्सिमम पाथ कितना है, 0 है। तो अभी हमारा आंसर आएगा 0। फिर ये अपनी हाइट पेरेंट को पास कर देगा। इसकी हाइट कितनी है, लेफ्ट की 0 है, राइट की 0 है और इस नोड के लिए 1। ये 1 अपने पेरेंट को पास कर देगा कि मेरी हाइट 1 है। पेरेंट को मिल गई लेफ्ट हाइट क्या आई, 1 आई। ये अपने राइट में जाके देखेगा, राइट में तो है ही नहीं कुछ। राइट हाइट इसको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये दोनों को ऐड करेगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट कितना आया, 1 आया। ये इस नोड के लिए पाथ हो गया, इस नोड से पाथ करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ। अभी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ कितना था, 0 था, तो ये अपडेट कर देगा 1। अब हमें 1 साइज का पाथ मिल चुका है और पेरेंट को क्या पास कर देगा, अपनी हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, जो भी लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट है, जो भी राइट सब ट्री की हाइट है, दोनों का मैक्सिमम कितना है, 1। और +1 किसके लिए, इस खुद की नोड के लिए। ये अपने पेरेंट को 2 पास कर देगा। इसे मिल गई लेफ्ट हाइट कितनी आई, 2 आई। ये अपने राइट में जाके देखेगा, राइट में आएगा यहाँ पर, ये देखेगा इसका लेफ्ट हाइट 0 है, राइट हाइट 0 है, यानी कि इसका पाथ कितना आएगा, 0। मैक्स से कंपेयर करेगा, अभी हमें बेटर पाथ मिला हुआ है, 1 साइज का पाथ मिला हुआ है। तो ये अपने पेरेंट को हाइट पास कर देगा। कितनी पास करेगा, 1 पास करेगा। इसके पास राइट हाइट क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये दोनों का सम निकालेगा, 2 + 1 कि इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, इसे मिल गया 3। अपने आंसर को अपडेट कर देगा। और पेरेंट को क्या पास करना है, इसे हाइट पास करनी है। हाइट क्या होगी, जो भी लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, राइट सब ट्री की हाइट है, दोनों का मैक्सिमम +1 किसके लिए, खुद के लिए। तो ये पास कर देगा 2 + 1, ये अपने पेरेंट को पास कर देगा। पेरेंट को लेफ्ट हाइट मिल गई, लेफ्ट हाइट 3 है। अब ये राइट हाइट फाइंड करने जाएगा, यहाँ से पास करता करता ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से ये 1 अपनी हाइट इसको पास कर देगा। फिर ये अपनी हाइट इसको पास कर देगा 2। ये अपनी हाइट इसको पास कर देगा 3। इस नोड को लेफ्ट हाइट मिल गई 3, राइट हाइट मिल गई 3। दोनों का सम करेगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर को अपडेट कर देगा और पेरेंट को क्या पास कर देगा, जो भी इस सब ट्री की हाइट है वो क्या होगी, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों का मैक्सिमम कितना है, 3 + 1 किसके लिए, खुद के लिए। तो ये अपने पेरेंट को क्या पास कर देगा, 4। पेरेंट को यहाँ से लेफ्ट हाइट मिल गई, ये राइट हाइट फाइंड करने जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये देखेगा इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। पेरेंट को अपनी हाइट 1 ये रिटर्न कर देगा। पेरेंट देखेगा लेफ्ट हाइट 4, राइट हाइट 1, दोनों का सम कितना है, 5 आया। 6 से कंपेयर करेगा, 6 बड़ा है तो ये आंसर को अपडेट नहीं करेगा और पेरेंट को अपनी हाइट पास कर देगा। अब हमारा पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स हो गया और इस पॉइंट पर जो भी हमें मैक्सिमम आंसर मिला होगा वो हमारा डायमीटर हो गया, इन भी दो नोड्स के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ। तो इस तरह से हम हमारे फाइंड हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री उसी फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें बस क्या करना पड़ेगा, एक डायमीटर का वेरिएबल मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि अब तक हमें मैक्सिमम डायमीटर क्या मिला है। अगेन हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे, जब हमें लेफ्ट और राइट हाइट दोनों मिल जाएगी,
हम उनका सम लेंगे और हमारे डायमीटर से कंपेयर कर लेंगे कि हमें कुछ बेटर डायमीटर मिला है या नहीं मिला। अगर मिला है तो अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, नहीं मिला तो हम अपने आंसर को एज इट इज रहने देंगे। और पेरेंट को क्या पास करेंगे? अपनी हाइट। और हाइट कैसे निकलती है? 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कोमा राइट हाइट। जो भी मेरे लेफ्ट सब्ट्री की हाइट है, राइट सब्ट्री की हाइट है, दोनों का मैक्सिमम प्लस वन किसके लिए? खुद के लिए। हम हाइट अपने पेरेंट को पास कर देंगे ताकि वो फर्दर इसको यूज कर सके। तो इस तरह से हम सिंगल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें हमारे ट्री की रूट नोड दी हुई थी। हमें रूट नोड के साथ साथ एक डायमीटर मेंटेन करके चलना था कि अब तक हमें बेस्ट आंसर क्या मिला है। तो हमने वेरिएबल ले लिया और उसको पास कर दिया। लास्ट में जो भी हमें मैक्सिमम डायमीटर मिला होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाएंगे। उसमें क्या होता है? सबसे पहला हमारा बेस केस क्या होता है? जब हमारी रूट नोड नल हो जाए, यानी कि हम लीफ नोड से लेफ्ट या राइट सबट्री में जाने की कोशिश करें, तो उसके केस में क्या होगा? हमारी हाइट और डायमीटर जीरो रहेगा, तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं? पहले लेफ्ट सबट्री पर जाते हैं, फिर राइट सबट्री पर और फिर रूट पर आते हैं। लेफ्ट सबट्री में हमें क्या करना है? जो भी हमारी रूट है उसके लेफ्ट में जाना है और डायमीटर को मेंटेन करके चलना है। राइट सबट्री में क्या करना है? राइट सबट्री में जाना है, डायमीटर को पास कर देना है। जब हम रूट नोड पर आएंगे तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि इस नोड से पास करता हुआ लॉन्गेस्ट पाथ क्या है। वो कैसे मिलेगा? लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, इन दोनों के सम से। और जो हम डायमीटर मेंटेन करके चल रहे हैं कि अब तक जो हमें बेस्ट आंसर मिला है उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर बेटर मिला है तो हमारे डायमीटर को अपडेट कर देंगे। उसके बाद इस रूट नोड को अपने पेरेंट को क्या पास करना था? खुद की हाइट। हाइट कैसे निकलेगी? 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कोमा राइट हाइट। जो इसके लेफ्ट सब्ट्री की हाइट है, जो इसके राइट सब्ट्री की हाइट है, दोनों का मैक्सिमम और प्लस वन किसके लिए? खुद के लिए। ये अपने पेरेंट को पास कर देगा। इस तरह से फाइनली हमारा डायमीटर एक डायमीटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। और इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम एक सिंपल पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? वो भी हमारी ओ ऑफ एन। किसके लिए? हमारे रिकर्शन के लिए। थैंक यू गाइस।